हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वेद के बारे में। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं वेद। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद जो है ये विद धातु से निकला हुआ एक वर्ड है। वेद जो है इसका हम शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये विद नामक धातु से निकला हुआ शब्द है और इस विद का अर्थ होता है ज्ञान। यानी जिस भी हमें वस्तु में, जिस भी चीज में हमें ज्ञान मिले वो वेद। यहां पर इसका मतलब ये मिल रहा है। तो वेद से हमें क्या मिल रहा है? वेद से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। भाषा और लिपि के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भाषा जो है वो अलग होती है, लिपि जो है ये अलग चीज है। भाषा मतलब लैंग्वेज, लिपि मतलब स्क्रिप्ट। इसके अन्य नाम, वेदों के अगर अन्य नामों के बारे में बात करें, चर्चा करें, तो वेद को हम किन किन नामों से और जानते हैं? तो वेद को हम नित्य भी कहते हैं। नित्य का मतलब होता है अविनाशी, जो उत्पन्न और विनाश से रहित है। जैसे हम देखते हैं ना सनातन, जिसका न तो कोई आरंभ है न कोई अंत है, उसी प्रकार से वेद ये नित्य है। नित्य मतलब उसका उत्पत्ति भी नहीं पता है और उसका विनाश भी नहीं होगा। तो यह उत्पत्ति और विनाश से रहित है, मतलब अविनाशी है। अपौरुषेय या ईश्वरकृत। अपौरुषेय का मतलब होता है जिसकी रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। अपौरुषेय मतलब जिनकी रचनाएं जो है वो पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, यानी ईश्वरकृत। अब जब पुरुष ने नहीं की इनकी रचना, तो किसने की है? इनकी रचना है ईश्वर के द्वारा की गई। जैसे इनको देवताओं के द्वारा रचना की गई है, इसीलिए इन्हें कहते हैं अपौरुषेय। देखिए, पौरुषेय कोई चीज होती है तो उसकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, प्रामाणिक नहीं होती है, उसके ऊपर व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो चीज अपौरुषेय होती है, जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की है, देवताओं के द्वारा ईश्वर ने उसकी रचना की है, उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है। अगला है श्रुति। इनको श्रुति साहित्य भी कहते हैं क्योंकि ये सुन सुनकर आगे बढ़े हैं। एक्चुअली क्या है, वेदों की रचना काल काफी पुराना है। वेदों का जो रचना काल है ये देवताओं ने रचना की है, तो इसका काफी प्राचीन रचना समय है। इसका संकलन जो है वो बाद में किया गया। देखिए, रचना का समय अलग होता है, रचना का काल अलग होता है और संकलन का काल अलग होता है। रचना मतलब कोई सी रचना कर दी गई। अब वो रचना जो है वो मौखिक रूप से की गई थी। प्राचीन समय में जब लिपि का ज्ञान नहीं था, जब भाषा का ज्ञान नहीं, लिपि का ज्ञान नहीं था, तब उस समय पर क्या था? वेद जो है वो सुन सुनकर आगे बढ़ते गए, सुन सुनकर आगे बढ़ते गए। जब लिपि का ज्ञान हुआ तब उनका संकलन कर दिया गया, एक जगह पर लिख दिया गया। ठीक है। जैसे अगर बात करें, यही अंतर होता है भाषा और लिपि में। हो सकता है कि किसी समय में भाषा की जानकारी रही हो लेकिन लिपि की जानकारी नहीं रही हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों को उनकी भाषा को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी लिपि को हम समझ गए हैं। उनकी लिपि मतलब जो है मछली की आकृति मिली है, हमें अलग अलग आकृतियां मिली है, तो हम लिपियों को देख पा रहे हैं लेकिन हम भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये वाली जो है वो हम लोगों ने लिपि भी समझ ली है और भाषा को भी हम लोगों ने डिकोड कर लिया है। तो इसी प्रकार से, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य कहते हैं, जो सुन सुनकर आगे बढ़ा है, जिसको सुन सुनकर कंठस्थ कर करके, याद कर करके आगे बढ़ाया गया और बाद में जब लिपि की जानकारी हो गई तब उसका संकलन कर दिया गया, उसको लिख दिया गया। वेदों का संकलन किसने किया था? वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या जिनको वेद व्यास कहते हैं। व्यास ऋषि के द्वारा इनको लिखा गया था। चूंकि इन्होंने वेद लिखे हैं तो इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन या फिर वेद व्यास, यह वेदों के संकलन करता है। तो वेद के बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ वेद ही है। हम प्राचीन भारत, जो ऋग्वेदिक हम समाज है, जो हमारा सबसे प्रारंभिक समाज है ऋग्वेदिक समाज, उस ऋग्वेदिक समाज को हम जानते कैसे हैं? उसको हम वेदों के द्वारा ही जानते हैं या वैदिक संहिताओं के द्वारा ही जानते हैं, उत्तर वैदिक काल को। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में वेद लिखे गए, बाकी के यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन वेदों के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक सब लिखे गए। तो उन्हीं के द्वारा हम हमारे प्राचीन जो वैदिक काल है उसको जान पा रहे हैं। इसीलिए भारतीय प्राचीन इतिहास का सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो वेद है। और इसके महत्ता को देखते हुए यूनेस्को ने भी 7 नवंबर 2003 को यूनेस्को ने वेदों को मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने घोषित किया है किसको? वेदों को मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति घोषित किया है। अब देखिए, यहां पर वेद त्रयी हम कभी कभी सुनते हैं, वेद त्रयी और वेद चातुष्टय।
इनमें अंतर क्या है? वेद त्रयी नाम से पता चल रहा है हमें यहाँ पर, जिनमें 3 वेद, त्रयी मतलब 3, जिसमें 3 वेद शामिल हैं। इन तीनों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को एक साथ कहते हैं वेद त्रयी। और वेद चातुष्टय मतलब हम देख रहे हैं 4, चातुष्टय मतलब होता है 4, जिसमें चारों वेद शामिल हो गए। इसमें अथर्ववेद को भी अगर काउंट कर लेंगे तो वो कहलाते हैं वेद चातुष्टय। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं करते हैं। और वेद चातुष्टय में चारों वेद को शामिल करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ वेदों के बारे में। अब स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहला वेद, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के देखिए संकलन की तिथि मानी जाती है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ये माना जाता है कि ये इसकी रचना हुई है। ये लिपि कौन सी है? लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया ग्रंथ है। और इसकी भाषा जो है, ऑब्वियस सी बात है, भाषा संस्कृत ही है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप सभी की मान लीजिएगा, लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत, सारे वेदों की। इसके पाठ्यकर्ता कहलाते हैं होत्र या होता। होत्र या होता पाठ्यकर्ता मतलब कौन होते हैं? मतलब जो वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को, जिसमें से भी स्पेशली ऋग्वेद को जो पढ़ेगा वो कहलाएगा होत्र या होता। होत्र या होता कहलाएगा ऋग्वेद को पढ़ने वाला। विषय ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? तो ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन है। ऋचाएं मतलब देवताओं के स्तुति के लिए प्रयोग की जाने वाली ऋचाएं। जो भी देवताओं की स्तुति के लिए प्रयोग की जाती है, कविताएं एक तरीके से मान लीजिए, या हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं ऋचाओं के रूप में, तो जो भी यज्ञ के अवसर पर, जब भी हम यज्ञ करेंगे उस समय पर देवताओं की स्तुति के लिए जो हम मंत्र पढ़ते हैं, उन ऋचाओं का संकलन कहां पर है? उन ऋचाओं का संकलन है ऋग्वेद में। इसमें 56, इसको छोड़ दीजिए आप, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमारे काम की चीज नहीं है ये। देखिए संरचना में ऋग्वेद में अगर बात करें हम ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 3 पार्ट है इंपॉर्टेंट। 3 पार्ट में साकल, वास्कल और बालखिल्य। साकल, वास्कल और बालखिल्य, ये 3 पार्ट माने जाते हैं ऋग्वेद के। साकल, वास्कल और बालखिल्य। इस बालखिल्य में कुल 11 सूक्त हैं। अभी हम बात करेंगे आगे और किस प्रकार से। साकल, वास्कल और बालखिल्य। मंडल, इसमें टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में, जिसमें से 2 से लेकर 7 तक के मंडल वो कहलाते हैं ऋषि या गोत्र मंडल या वंश मंडल। ध्यान रखिएगा, 2 से 7 तक के जो मंडल हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 2 से 7 तक के मंडल जो हैं, ये ऋषि मंडल या गोत्र मंडल या वंश मंडल कहे जाते हैं। क्यों कहते हैं इनको ऐसा? क्योंकि इनकी रचना जो है इन मंडलों की, वो एक स्पेसिफिक ऋषि ने या एक स्पेसिफिक गोत्र के द्वारा या एक स्पेसिफिक ऋषि के वंशों ने इसकी रचना की है, इसीलिए इनको ऋषि, गोत्र या वंश मंडल कहते हैं। 1, 8 और 9, 10 ये परवर्ती काल के मंडल है। परवर्ती काल के मंडल मतलब इनकी रचनाएं बाद में की गई है। परवर्ती काल, ये 2 से 7 तक के सबसे प्राचीन मंडल है। इसमें 1, 8, 9, 10 ये परवर्ती काल के मतलब बाद के मंडल है। और सबसे लेटेस्ट मंडल कौन सा, नया मंडल, वो 10वां मंडल है। सबसे नया और सबसे बड़ा मंडल ये 10वां मंडल है। कुल सूक्तों की संख्या है 1028, 1028, और इसकी जो ऋचाएं हैं वो लगभग 10,580। सूक्त मतलब एक तरीके से मान लीजिए आप, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे किताब में हमें एक बुक मिलती है, बुक के प्रीफेस में हम देखते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितने पार्ट है, इसमें उन अध्यायों में कितने सब टॉपिक्स है, उन सब टॉपिक में भी कितने हमको सब टॉपिक्स और सब टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसमें 3 पार्ट थे, साकल, वास्कल, बालखिल्य, जिसमें से बालखिल्य में कुल 11 सूक्त हैं। ठीक है, टोटल सूक्त कितने हैं? टोटल सूक्त हैं 1028। मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋचाएं कितनी हैं? 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की शाखाएं, तो महाभाष्य पतंजलि के अनुसार, पतंजलि के द्वारा एक लिखित ग्रंथ है महाभाष्य, इसके अनुसार कुल 21 शाखाएं हैं, जिसमें से 5 ही शाखाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। शाकलायन, आश्वलायन, शंखायन, मांडुकायन और वास्कल, ये जो इसकी शाखाएं हैं ये प्रसिद्ध शाखाएं हैं ऋग्वेद की। ठीक है, टोटल 21 शाखाएं, जिनमें से 5 ही प्रचलित हैं, बाकी जो 16 है वो प्रचलित नहीं है, या जो है वो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन 21 में से 5 जो है शाकलायन, आश्वलायन, शंखायन, मांडुकायन, वास्कल, इसका जो उपवेद है ये आयुर्वेद है। हम आगे बात करेंगे उपवेद क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ठीक है, इसके बाद अब बात करें अब अगर मंडलों के बारे में, तो कितने, चलिए ऋग्वेद में मंडल,
तो 10 मंडल हम लोगों ने बात की। सबसे पहला मंडल जो है ये अगस्त्य ऋषि, ये ऋषियों के नाम है जिन ऋषियों ने इसकी रचना की है। अगस्त्य ऋषि, कण्व ऋषि, दीर्घतमा ऋषि और मेघातिथि, मतलब इसकी रचना जो है वो कई ऋषियों ने की है, उसमें से 4 के नाम लिखे हुए हैं। देखिए आगे बात करेंगे हम, इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 2 से लेकर 7 तक के ऋषि हैं, हमने यहां पर बात की जस्ट थोड़ी देर पहले ही, 2 से लेकर 7 तक के ऋषि मंडल या गोत्र मंडल या वंश मंडल, इसी के हमको ऋषि याद करने हैं। बाकी के ऋषि एक बार आप बस रीड कर लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले मंडल में क्या लिखा हुआ है, इस मंडल के ऋषियों को सच्चिर्ण कहा जाता है और यह अग्नि को समर्पित है, अग्नि देवता को समर्पित है पहला मंडल। देखिए जो भी मंडल की स्टार्टिंग होगी तो वो अग्नि के द्वारा, अग्नि को समर्पित ऋचाओं के साथ ही होगी, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अग्नि जो है वो पृथ्वी और देवताओं के बीच, मतलब मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी मानते हैं अग्नि को। हम जो है आहुति देते हैं तो वो अग्नि में ही देते हैं, और अग्नि जो है वो हमारी आहुति को लेके जाते हैं देवताओं के पास, ऐसा मानते हैं। तो यहां पर इसीलिए अग्नि को समर्पित सबसे पहला ऋचा है किसी भी मंडल में, और पहला मंडल जो है ये पूरा पूरा समर्पित अग्निदेव को ही है। सेकंड मंडल जो है इसकी रचना की थी गृहस्थ भार्गव के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, भार्गव ऋषि के द्वारा दूसरा मंडल लिखा गया था, और इसमें विश्व का प्रथम अभियंता यानी इंजीनियर के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा मंडल जो है ये विश्वामित्र ऋषि के द्वारा लिखा गया है, हम इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। थर्ड मंडल विश्वामित्र के द्वारा, और इसमें प्रथम धर्मगुरु, देखिए विश्वामित्र को प्रथम धर्मगुरु, पहला धर्मगुरु मानते हैं विश्व का, विश्वामित्र जी को। और इसमें सावित्र को समर्पित गायत्री मंत्र, देखिए गायत्री मंत्र जो है इसमें उल्लेखित है, हम पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र जो है ये तीसरे मंडल में ही लिखा हुआ है ऋग्वेद के, ठीक है। और ये किसको समर्पित है, ये सावित्र को समर्पित है। ऐसा मानते हैं कहीं कहीं पर कि सावित्र जो है ये सूर्य का ही नाम है। कोई कोई मानता है कि यानी सूर्य को समर्पित है, कोई कोई मानता है कि नहीं सूर्य की पत्नी का नाम है सावित्र, उनको समर्पित है। कोई बोलता है कि नहीं, जो सूर्य के उदय होता है, सूर्य जब उदय होता है तब उसको सावित्र कहते हैं, तो वो सूर्य देव के उदय के समय का जो देवता है सावित्र, उसको समर्पित है। अलग अलग स्टोरियां हैं, लेकिन ठीक है, सूर्य से संबंधित ये मंत्र है, ध्यान रखेगा आप लोग, सावित्र को समर्पित। अब वो सावित्र कौन है, इसके बारे में अलग अलग डिबेट से अलग अलग विषय मिलते हैं। चौथा जो मंडल है ये वामदेव के द्वारा लिखा गया है, ऋषि वामदेव के द्वारा, और इसमें कृषि का उल्लेख किया गया है। कृषि मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस के बारे में बताया गया है, कृषि की 24 क्रियाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। पांचवा मंडल जो है ये अत्रि के द्वारा लिखा गया है, इसमें घोड़ों का वर्णन है, साथ में अनुसुईया का वर्णन किया गया है। अनुसुईया एक विदुषी महिला है, इनके बारे में वर्णन किया गया है, साथ में घोड़ों का वर्णन किया गया है। छठवां मंडल जो है ये भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखा गया है, और इसमें हरियूपिया हड़प्पा का वर्णन, देखिए एक इसमें वर्णन मिलता है हरियूपिया, ऐसा मानते हैं कि ये हरियूपिया जो है ये हड़प्पा है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या कहा है, हड़प्पा को कहा है हरियूपिया, और साथ में इसमें इंद्र को पुरंदर कहा है। पुरंदर मतलब होता है पुर मतलब होता है दुर्ग, दुर्ग को तोड़ने वाला, दुर्ग यानी किलो को तोड़ने वाला, तो किलो को तोड़ने वाला कौन हो गया, इंद्र, तो इसमें इंद्र को पुरंदर कहा है छठवें मंडल में। सातवां मंडल जो है ये वशिष्ठ ऋषि के द्वारा लिखा गया है, और इसमें वरुण देवता को समर्पित है। ये वरुण देवता, अलग अलग देवता मिलेंगे हमको, कहीं पर अग्नि मिलेंगे, कहीं पर वरुण मिलेंगे। तो वरुण जो है ये ऋतुओं के देवता मानते हैं, इनको ऋतस्य गोपा कहा जाता है। तो वरुण देवता जो है इनको समर्पित कौन सा मंडल है, सातवां मंडल है। दशराग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है हमें, हमने कल बात कर चुके थे पिछली क्लासेस में। दशराग युद्ध कहां पर वर्णन है, सातवें मंडल में है। एक्चुअली क्या होता है, जो दशराग युद्ध किनके बीच में होता है, भरत और भरत कबीले के राजा सुदास और 10 जनों के बीच में। क्या होता है, जो भरत कबीले के राजा थे सुदास, उनके पहले विश्वामित्र जो थे वो पुरोहित थे, बाद में विश्वामित्र चले गए थे, कुछ मतलब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट विवाद हुए, तो विश्वामित्र ने इनके राजपुरोहित का पद छोड़ दिया और ये चले गए थे दूसरी जगह पर, और जो सुदास थे इन्होंने वशिष्ठ को अपना बना लिया राजपुरोहित। फिर विश्वामित्र चले गए वहां से सुदास के पास से, उन्होंने 10 जनों को इकट्ठा किया। मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, जन मतलब यहां व्यक्ति नहीं है, जन मतलब होता है राज्य। तो उन्होंने 10 जनों को इकट्ठा किया, जिसमें से 5 थे आर्य और 5 थे अनार्य। यहां पर लिखता हूं मैं, ठीक रहेगा, 5 थे आर्य, 5 थे अनार्य। 5 आर्य कबीले जैसे अनु, पुरु, यदु, द्रहु, तुर्वस, ये 5 जन थे, इनको बोलते हैं आर्य कबीले।
और 5 अनार्य में भलानस, अनल, इस प्रकार के शिव, इस प्रकार के 5 अनार्य कबीले थे। इन आर्यों और अनार्य कबीलों को इकट्ठा किया किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। और अपने अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने युद्ध करवाया फिर सुदास और इन 10 जनों के बीच में, जिसमें सुदास जीत गए थे। ये युद्ध हुआ था परुष्णवी या रावी नदी के किनारे, हम लोगों ने बात की थी पिछली क्लासेस में। और ये वशिष्ठ जो थे वो यही है, इन्होंने ही बताया था कि वो भरत कबीला जीत गया, मतलब हमारा कबीला जीत गया, क्योंकि सुदास के ही राजपुरोहित थे ये। तो वशिष्ठ के द्वारा ही 7वां मंडल लिखा गया है और इसमें बताया गया है 10 राग युद्ध के बारे में। महामृत्युंजय मंत्र जो भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र है वो भी इसी में लिखा गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, आई थिंक जहां तक मुझे पता है यही है। तो ये महामृत्युंजय मंत्र जो है वो इसी 7वें मंडल में लिखा गया है। 8वां मंडल जो है ये कण्व अंगिरस के द्वारा लिखा गया है और इसमें बालखिल्य 11 सूक्त है। मैंने आपको बताया बालखिल्य ऋग्वेद के 3 पार्ट है, वास्कल, साकल और बालखिल्य। यहां पर देखिए साकल, वास्कल और बालखिल्य। बालखिल्य में कितने सूक्त है? मैंने लिखा हुआ है यहां पर 11 सूक्त है। तो अगेन यहां पर भी लिखा हुआ है बालखिल्य में कुल 11 सूक्त है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इन 11 सूक्तों को हटा लेंगे तो टोटल कितने सूक्त बचेंगे? 1017 सूक्त, ध्यान रखिएगा 1017 सूक्त बचेंगे ऋग्वेद में बालखिल्य को हटाने के बाद। कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि बालखिल्य के अलावा कितने सूक्त हैं? 1017। इसके बाद बात करें 9वां मंडल जो है ये पवमान सोम के द्वारा लिखा गया है और इसमें सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता के बारे में ऋग्वेद में कुल 144 बार वर्णन है। तो ये सोम देवता को समर्पित पूरा मंडल ही है 9वां मंडल। और 10वां मंडल जो है ये कामायनी, श्रद्धा, त्रित, शची, क्षुद्र सूक्ति, महासूक्ति, ये कई सारे ऋषियों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसमें पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त जहां पर सबसे पहली बार चातुष्वर्ण समाज के बारे में जानकारी मिलती है। चातुष्वर्ण समाज मतलब ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के जो शीर्ष है मतलब मुख है उससे ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंगाओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये पुरुष सूक्त में ही बताया गया है कि किस प्रकार एक सारे चारों वर्णों की उत्पत्ति एक पुरुष से हो रही है। और वो पुरुष कौन है? वो पुरुष है ब्रह्म पुरुष, मतलब ब्रह्मा। नासदीय सूक्त यहां पर नदियों के बारे में वर्णन मिलता है। नासदीय सूक्त में नदियों का नाम मिलता है अलग अलग। और विवाह सूक्त सबसे नया और सबसे बड़ा मंडल है। कौन सा? 10वां मंडल। हम लोगों ने पिछली भी बात की थी अभी थोड़ी देर पहले ही। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। सबसे प्राचीनतम, सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? वो 10वां मंडल है। सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं? सबसे प्राचीनतम मंडल है 2 से लेकर 7 तक। नवीनतम मंडल कौन से हैं? 1, 8, 9 और 10। जिसमें से भी सबसे नया कौन सा है? 10वां मंडल। सबसे बड़ा कौन सा है? 10वां मंडल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें से आपको 2 से लेकर 7 तक के बीच के आप लोगों को ऋषियों के नाम याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इनके ऊपर सर्कल गोला बनाया हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके ऊपर मैंने यहां पर अंडरलाइन किए हुए हैं या हाईलाइट किए हुए हैं, आपको वो थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। अगली अगर बात करें ऋग्वेद में हमें क्या वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में किस किस का वर्णन है, तो ऋग्वेद में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देखिए कृष्ण का सबसे पहली बार वर्णन जो है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। 2 जैन तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिल रहा है। जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। 4 समुद्रों के बारे में जानकारी मिल रही है, अपर, पूर्व, सरस्वत और शरण्यावत। पाप पुण्य के बारे में, स्वर्ग नर्क के बारे में जानकारी मिल रही है, पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, इनके बारे में। अस्तोमा सदगमय, मुझे असत्य से सत्य की तरफ लेकर चलिए, ये हमको जानकारी ऋग्वेद में ही मिल रही है सबसे पहली बार। गांधार प्रदेश जो है ये भेड़ के ऊन के लिए प्रसिद्ध था, ये भी बता रहा है ऋग्वेद। हिमबंद को इसमें हिमालय को इसमें हिमबंद कहा है और मरुस्थल को इसमें धन्व कहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मरुस्थल के लिए धन्व शब्द मिला है ऋग्वेद में। और आगे बात करेंगे हम किस किस के लिए कितने कितने शब्द मिले हैं। इंपॉर्टेंट नोट, ऋग्वेद में 21 ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। ऋषिकाएं हमने बात कर चुके हैं। ब्रह्मवादिनी मतलब जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। सदोवधु जो केवल विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, वो छात्राएं सदोवधु कहलाती थी। और ब्रह्मवादिनी जो छात्राएं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, तो ये कुछ आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली ऋषिकाएं हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्व आरा, श्रद्धा, अंगिरसी, विश्व आरा। तो ये कुछ ब्रह्मवादिनी हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऋग्वेद और जैन अवेस्ता ये ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ हैं। इन दोनों का संकलन एक ही समय में हुआ है, ये दोनों एक ही समय में संकलित किए गए थे, ऋग्वेद और जैन अवेस्ता, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद बात करें हम लोग ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द। ऋग्वेद में कौन कौन से शब्द हैं, उनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करें गविष्टि। हमें एक वर्ड मिला है गविष्टि, जिसका मतलब होता है गाय की खोज। युद्ध के लिए जनरली गविष्टि शब्द मिला है, युद्ध करने के लिए गविष्टि शब्द मिला है। और उस टाइम पर युद्ध को क्या बोलते थे, गाय की खोज, मतलब कि गाय प्राप्त करने के लिए उस टाइम पर कबीलों के बीच में युद्ध होते थे। दूसरा गोहंता। गोहंता मतलब अतिथि को उस टाइम पर गोहंता बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि जब भी अतिथि घर पे आएगा तो उसको गाय का बना हुआ मांस, गाय का मांस ही खिलाएंगे। तो यहां पर इसीलिए जब भी अतिथि आएगा उसको बोलेंगे गोहंता, कि गाय को मारने वाला आ गया, गोहंता। अघन्या। अघन्या जो है ये गाय के लिए एक शब्द मिला है, जिसकी हत्या न की जाए। अघन्या का वैसे मतलब होता है जिसको न मारा जाए, जिसकी हत्या न की जाए। अघन्या वो होती थी गाय, सबसे पूजनीय थे उस टाइम पर गाय। गव्यतु ये दूरी मापने का यंत्र हुआ करता था। गोधूली ये शाम का समय होता था, उसको गोधूली कहते थे। जब पशु जो है वो चर के वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, अपने बाड़े की तरफ आ रहे हैं, उसको गोधूली बोलते थे। पर्जन्य के लिए बादल, मतलब बादल को जो है वो पर्जन्य कहा जाता था। खिल्य जो है ये चारागाह भूमि, जहां पर पशु जो है चरते हैं, चारागाह भूमि के लिए खिल्य। बेलों के लिए उस टाइम पर वृक्ष शब्द का उल्लेख मिला है। उर्वरा मतलब होता था जुते हुए खेत। जुते हुए खेत मतलब जो प्लव्ड एरिया होते थे, प्लव्ड एग्रीकल्चर लैंड जो होती थी वो कहलाते थे जुते हुए खेत, उर्वरा। लांगल ये हल के लिए वर्ड मिला है, लांगल। और सीता जो है वो हल से बनी हुई नालियां, उनके लिए सीता शब्द मिला है। कुलिया को बोलते थे नहर। स्पर्श मतलब होता है गुप्तचर। गुप्तचर को उस टाइम पर स्पर्श बोलते हैं, जो स्पा या एजेंट होते हैं उसको उस टाइम पर बोलते थे गुप्तचर, स्पर्श। खाद का मतलब होता था उस टाइम पर करिश। करिश बोलते थे खाद को। जनरली गोबर को बोलते थे उस टाइम पर करिश, और उस टाइम पर खाद के लिए गोबर का इस्तेमाल करते थे। उग्र ये होते थे अपराधियों को पकड़ने वाले, जनरली पुलिस को उस टाइम पर उग्र बोल रहे हैं। दुहिता ये बोलते थे पुत्री को, और दोहित्र मतलब होता था पुत्र। दुहिता मतलब पुत्रियां, और दोहित्र मतलब पुत्र। पूरब ये बोलते थे दुर्गपति को, जो पूरब हम लोगों ने बात की, पूरब दुर्गपति। दुर्ग मतलब किले, किले का जो अध्यक्ष होगा उसको पूरब कहेंगे। खनित्रिमा ये सिंचाई के लिए जलाशय होता था। जलाशय एक तालाब जहां से सिंचाई करेंगे उसको बोलते हैं खनित्रिमा। तो ये कुछ वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जैसे युद्ध के लिए मिलता था वर्ड गाय की खोज। और युद्ध क्यों होते थे, युद्ध होते थे गाय को प्राप्त करने के लिए। और युद्ध के लिए वर्ड मिला है गविष्टि। अतिथि के लिए वर्ड मिला है गोहंता, क्योंकि जब भी अतिथि आएगा तब गाय का बना हुआ मांस खिलाएंगे उसको, इसलिए गाय को मारने वाला गोहंता। जिसकी हत्या न की जाए वो गाय, और गाय को बोलते थे अघन्या। शाम का समय को गोधूली बोलते थे, दूरी मापने का यंत्र गव्यतु। बादल को उस टाइम पर पर्जन्य बोलते थे। चारागाह भूमि खिल्य। बेलों को ऋग्वेद में वृक्ष वर्ण मिला है। जुते हुए खेत के लिए उर्वरा, हल के लिए लांगल, हल से बनी हुई नालियां इसके लिए सीता, नहरों के लिए कुल्या, गुप्तचर के लिए स्पर्श, खाद के लिए करिश, अपराधियों को पकड़ने वाला उग्र, पुत्री के लिए दुहिता, पुत्र के लिए दोहित्र, दुर्गपति के लिए पूरब, और सिंचाई के लिए जलाशय तालाब के लिए मिला है खनित्रिमा। ये कुछ ऋग्वेद में वर्ड्स मिले हैं, और उन वर्ड्स के आधुनिक समय पर मीनिंग क्या है ये हम लोगों ने जाने। ऋग्वेद में वर्ड कितनी बार रिपीट हुए हैं, तो देखिए पिता शब्द जो है ये 335 बार रिपीट हुआ है। माता शब्द जो है अगर देखें हम लोग 234 बार, ये माता। पिता 335 बार और माता जो है वो 234 बार। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर पिता इंपॉर्टेंट था। मतलब समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है, पेट्रियार्कियल सोसाइटी है। कौन सी, ऋग्वेदिक। जबकि हम देखते हैं हड़प्पा में मेट्रियार्कियल सोसाइटी थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर हमें महिलाओं की मृण मूर्तियां, महिलाओं की कई सारी मूर्तियां मिली है, देवियों की पूजा करते थे। तो ये मानते थे कि वो समाज, हड़प्पा कालीन समाज जो था वो मेट्रियार्कल था। जबकि जो वैदिक समाज हो गया हमारा पेट्रियार्कल, क्योंकि यहां पर पिता वर्ण जो है, और जनरली घर का मुखिया भी पिता ही हुआ करता था, तो इसलिए पेट्रियार्कल सोसाइटी। वर्ण शब्द जो है वो 23 बार मिला है। राजा शब्द मात्र 1 बार मिला है। क्षत्रिय शब्द जो है वो 9 बार मिला है। शूद्र वर्ड जो है वो मात्र ऋग्वेद में 1 बार मिला है। जन शब्द 275 बार। देखिए जन शब्द, क्योंकि उस टाइम पर जन इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और उस टाइम पर राज्य को जन ही कहते थे। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट, इंद्र जो है ये 250 बार इस्तेमाल हुआ है। इंद्र सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख है, सर्वाधिक बार 250 बार उल्लेख है इंद्र का। अगर हम और देखें इंद्र के बाद अग्नि, अग्नि का उल्लेख 200 बार है। उसके बाद देखें हम लोग और वरुण 30 बार। सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र 250 बार, फिर अग्नि 200 बार, फिर वरुण 30 बार।
उसके बाद अगर हम देखें विष्णु, विष्णु का उल्लेख भी 100 बार, हम प्रमुख देवता देख रहे हैं यहां पर। विष्णु के पास सोमदेव 144 बार इनका उल्लेख है। ठीक है, ठीक है, यहां पर हो गया हमारे 6 देवता, तो सॉरी 5 देवता। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट इंद्र 250 बार, इसके अलावा अग्नि 200 बार और वरुण 30 बार। विष्णु का उल्लेख है 100 बार, सोमदेव का उल्लेख है 144 बार। अब हम कहां पर थे? जन, जन का उल्लेख 275 बार है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का उल्लेख जो है वो केवल 1 बार है। राष्ट्र का उल्लेख मात्र 10 बार है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर राष्ट्र नाम का शब्द था ही नहीं। उस टाइम पर राष्ट्र किसी देश को नहीं कहते थे, उस टाइम पर देश को बोलते थे जन। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ था, वो 10 राग युद्ध, तो जन बोलते थे उस टाइम पर देश को। 275 बार वर्ड मिला है। जिस प्रकार क्षत्रिय 9 बार मिला है, उसी प्रकार वैश्य मात्र 1 बार मिला है। क्षत्रिय 9 बार, वैश्य 1 बार, शूद्र 1 बार। गण शब्द जो है वो 46 बार मिला है, क्योंकि उस टाइम पर गणतंत्र भी थे कुछ। गंगा नदी का नाम केवल 1 बार मिला है। विश का नाम मिला है 170 बार। विश उस टाइम पर प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। विश, जन के नीचे विश और विश के नीचे फिर ग्राम। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, देखिए गंगा का मात्र 1 ही बार मिला है, लेकिन यमुना का 3 बार मिला है। विदथ 122 बार। रुद्र देवता का उल्लेख 3 बार मिला है। एक और देवता मिले हैं रुद्र, 3 बार उनका उल्लेख मिला है। समिति का उल्लेख मिला है 9 बार। सभा का उल्लेख मिला है 8 बार। तो सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार, विदथ का उल्लेख 122 बार और गण का उल्लेख 46 बार। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। गाय का उल्लेख 146 बार, आर्य का उल्लेख 36 बार और घोड़े का उल्लेख 215 बार। सर्वाधिक कौन से जानवर का उल्लेख है? घोड़े का है 215 बार। ठीक है, सर्वाधिक किस वर्ण का उल्लेख है? तो वर्ण में आता है अपने पास क्षत्रिय 9 बार, जबकि शूद्र और जो वैश्य है उनका 1-1 बार। सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख है? सर्वाधिक नदी यहां पर लिखा नहीं है, सिंधु नदी का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक उल्लेख जो है वो सिंधु नदी का है। लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है, ऋग्वेद में वर्णित। गंगा को सबसे पवित्र नदी नहीं माना है, क्योंकि उसका उल्लेख केवल 1 ही बार है। सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती, और सर्वाधिक वर्णन जो है वो सिंधु नदी का है ऋग्वेद में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पवित्र देवता ऋग्वेद के अनुसार वो है इंद्र, 250 बार उनका उल्लेख है। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा कि वरुण, अग्नि का 200 बार है, सोमदेव का 144 बार है, विष्णु का 100 बार है और वरुण का 30 बार है, रुद्र का 3 बार है, विदत का 122 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, गण का 46 बार, पृथ्वी का 1 बार, राष्ट्र का जो है वो 10 बार, माता 234 बार, पिता 335 बार। ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है जो कितनी बार यूज हुए हैं ऋग्वेद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगला जो वेद है वो यजुर्वेद के बारे में बात करें तो यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं, हमने बात की ऋग्वेद के पाठकर्ता क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं होत्र या होता। उसी प्रकार से यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता कहलाते हैं अधर्व्यु। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में। लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि। यजुष का अर्थ होता है यज्ञ और यजु का अर्थ होता है बलिदान। तो यज्ञ में जो बलिदान देते हैं, मतलब यज्ञ में जो प्रक्रिया होती है, यज्ञ में जो मंत्र संपादित होते हैं, एक प्रोसेस होती है यजुर्वेद यज्ञ करवाने की, तो प्रोसेस का वर्णन कहां पर है? वो यजुर्वेद में है। विषय क्या है? यज्ञों को संपन्न करवाने वाले उपयोगी मंत्रों का संकलन है। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है वो लिखा गया है अपना यजुर्वेद। देखिए बाकी जितने भी वेद हैं वो गद्यात्मक फॉर्म में है, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, सामवेद तो सारी पद्यात्मक फॉर्म में है, और अथर्ववेद हो वो भी गद्यात्मक फॉर्म में है। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य मतलब होता है कहानी, कहानी के रूप में, और पद्य मतलब होता है कविता। कहानी में एक कहानी रहेगी, जबकि कविता में आपको स्टॉप होना पड़ता है, एक लय में गाना पड़ता है। तो गद्य कहानी अलग, कविता अलग। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में लिखा हुआ है यजुर्वेद, एकमात्र ऐसा वेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संरचना, इसकी स्ट्रक्चर बात करें तो अध्याय कितने हैं? 40 अध्याय हैं इस यजुर्वेद में, और मंत्र कितने हैं? 1990 मंत्र हैं। इंपॉर्टेंट शाखाएं तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। देखिए दो फॉर्म में है, गद्य फॉर्म में है मतलब कहानी के रूप में है, और पद्य मतलब कविता के रूप में है। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में है, गद्य मतलब कहानी के रूप में है। और इसमें क्या विषय है? तो इसमें मंत्रों के विषय की जानकारी दी गई है, मंत्र के विषय की चर्चा, मंत्र में कौन कौन से विषय है, मंत्र में क्या लिखा हुआ है, उनकी चर्चा की गई है। इसमें यज्ञ की विधि बताई गई है कि यज्ञ आपको कैसे करना है, और ये दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है।
जो कृष्ण यजुर्वेद शाखा है वो चलती है दक्षिण भारत में। कृष्ण यजुर्वेद की 4 उपशाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, तैत्तिरीय और मित्रायणी। ये 4 उपशाखाएं हैं किसकी? कृष्ण यजुर्वेद की। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, ये पद्य फॉर्म में है। कृष्ण वाला गद्य फॉर्म में है तो शुक्ल वाला पद्य फॉर्म में, पद्य मतलब कविता के रूप में है। इसमें विभिन्न यज्ञों का वर्णन है, अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है इसमें, और ये उत्तर भारत में प्रचलित है। दक्षिण भारत में चलती है कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में चलता है शुक्ल यजुर्वेद। इसकी 2 शाखाएं हैं, माध्यानिधन, इसको ही वाजस्नेही संहिता कहते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। वाजस्नेही संहिता किसको कहते हैं? माध्यानिधन। माध्यानिधन किसका भाग है? शुक्ल यजुर्वेद का। और एक है काण्व, ये 2 इसके शाखाएं हैं। इसकी 4 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद की और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। और इसका उपवेद जो है वो है धनुर्वेद, इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे उपवेद भी किसने लिखे हैं, क्या इनमें विषय लिखे हुए हैं। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद था वो क्या था? आयुर्वेद। यहां पर लिखा हुआ था मैंने, ऋग्वेद का उपवेद जो है ये आयुर्वेद यहां पर लिखा हुआ है। और उसी प्रकार से जो यजुर्वेद है उसका जो उपवेद रहेगा वो रहेगा धनुर्वेद। धनुर्वेद, ठीक है, ये है यजुर्वेद। अगला बात करें अगर हम लोग सामवेद। सामवेद मतलब क्या है? साम का अर्थ होता है संगीत या गाना, संगीत या गायन, मतलब यज्ञों के अवसर पर गाई जा सकने वाली ऋचाओं का वर्णन है इसमें। यज्ञ के समय पर जो ऋचाएं गाते हैं उनका वर्णन है। और ये जब गाने की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कविता फॉर्म में होगा। कविता मतलब पद्य शैली में निर्मित है, ये कविता के फॉर्म में है, मतलब पद्य शैली में निर्मित है। क्योंकि गाना हम कब गाएंगे? कहानी को हम गाना थोड़ी बना सकते हैं। गाना किसका बना सकते हैं हम? कविताओं का। तो जो भी पद्य शैली में निर्मित है वो सामवेद में है यज्ञ के अवसर पर। प्रथम दृष्टया जेमिनी को माना जाता है इसका, और पाठ्यकर्ता इसका मानते हैं उद्गात या उद्गात, ठीक है। जैसे ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता कौन थे? होत्र या होता। यजुर्वेद के कौन थे? अधर्व्यु। और पाठ्यकर्ता इसके कौन है? सामवेद के, वो कहलाते हैं उद्गात या उद्गात, ठीक है। इसकी संरचना क्या है? तो इसमें कुल 1875 मंत्र है, जिसमें से 75 मंत्र नवीन है, बाकी जितने जो 1800 मंत्र हैं लगभग वो ऋग्वेद से ही ले लिए गए हैं। तो देखिए ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन, देखिए यहां पर भी क्या है? यहां पर भी ऋचाएं हैं। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन कहां पर था? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद भी किस फॉर्म में हो गया? पद्यात्मक फॉर्म में हो गया। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का वर्णन ऋग्वेद में है, और सामवेद में क्या है? यहां पर भी ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद से कॉपी कर ली है 1800 के आसपास ऋचाएं। 75 जो ऋचाएं हैं वो नई है। अब चूंकि ये पूरा का पूरा हमको लग रहा है 99% तो उसी का है, ऋग्वेद का ही है, इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद का ही अभिन्न अंग मान लेते हैं, या ऋग्वेद का ही विस्तार मान लेते हैं सामवेद को। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, किस वेद को ऋग्वेद का विस्तार माना जाता है? तो मानते हैं सामवेद को। सामवेद में मुख्यतः सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है, इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखना। सामवेद में किस देवता को समर्पित मंत्र है? तो स से सूर्य देवता, ये स वर्ड से आप ध्यान रखिएगा, सूर्य देवता। और इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद इसका उपवेद है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है। श्रीमद् भगवत गीता में सामवेद के महत्व को दर्शाते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सामवेद हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को सामवेद कहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए आपको एक तरफ लिखना पड़ेगा वेदों के नाम, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें आपको लिखना पड़ेगा इसके पाठ्यकर्ता ऋग्वेद के क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद के कहलाते हैं होत्र या होता। यजुर्वेद के क्या कहला रहे हैं? अधर्व्यु। सामवेद के कहला रहे हैं उद्गात या उद्गात। अथर्ववेद के कहलाएंगे ब्रह्मा। अभी हम आगे बात करेंगे। संरचना एक तरफ लिखनी पड़ेगी आपको। संरचना में इसमें कितने हैं? 3 पाठ हैं, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। ये सब एक जगह नोट डाउन कर लो। यहाँ यजुर्वेद में क्या क्या है आप लोग नोट डाउन कर लो। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद में 1875 मंत्र, इसमें से 75 मंत्र नवीन है, बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्णन लिख लीजिए, वर्णन। इसका उपवेद लिख लीजिए, यहाँ पर उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। सामवेद का यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। और आगे हम बात करेंगे जो हमारा अथर्ववेद का उपवेद जो है ये धनुर्वेद, एक मिनट सॉरी, अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्पवेद, यहां पर धनुर्वेद तो उसका यजुर्वेद का था, ठीक है। तो यहां पर आपको एक टेबल फॉर्म में अगर पढ़ेंगे ज्यादा आसानी से आप याद कर सकते हैं
ऐसे अगर याद करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे पाठकर्ता में, अधर्व्यूह किसका था, उद्रात किसका है, होत्र किसका है, कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। तो टेबल के फॉर्म में पाठकर्ता जो सेम चीज मिल रही है आपको, पाठकर्ता लिख लो, यहाँ पर विषय लिख लीजिए, विषय क्या है, तो ऋग्वेद में गाई जा सकने वाली ऋचाएं हैं, यजुर्वेद में मंत्रों का संकलन है, गद्य पद दोनों फॉर्म में है, सामवेद जो है ये यज्ञों के अवसर पर ऋचाएं, और अथर्ववेद जो है जादू टोना वशीकरण लौकिक क्रियाओं से संबंधित इसमें चीजें दी गई है। तो आपको इस फॉर्म में याद करेंगे, ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। तो ये सामवेद भी हम लोगों ने बात की है। अब देखते हैं हम लोग सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। एक बार बस रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सामवेद की शाखाएं रामायणी शाखा ये महाराष्ट्र में चलती है, कोथुम संहिता ये गुजरात में चलती है, और जेमिनीय ये कर्नाटक में चलती है। इसको तल्वकार संहिता भी कहते हैं, तल्वकार संहिता। जेमिनीय कर्नाटक में चलती है, रामायणीय महाराष्ट्र में, और कोथुम संहिता ये चलती है गुजरात के एरिया में। एक बार रीड कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अगला आता है अथर्ववेद, आखिरी वेद। अथर्ववेद ये इंपॉर्टेंट वेद है। इसके अन्य नाम ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, लौकिक वेद, लोकप्रिय वेद, महिवेद और अथर्वा अंगिरस वेद, अथर्वा अंगिरस कृत वेद। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, लोकप्रिय वेद। ये इसकी महत्ता बता रहा है अथर्ववेद की, कि सभी वेदों में सबसे इंपॉर्टेंट अथर्ववेद लौकिक दुनिया के हिसाब से। प्रथम दृष्टया इसके अथर्वा ऋषि और उनके शिष्य अंगिरस, अथर्वा ऋषि और अंगिरस ने ही इसकी रचना की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया अथर्वा अंगिरस कृत वेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम पड़ा है अथर्ववेद, ठीक है। इसके पाठ्यकर्ता कहलाते हैं ब्रह्मा, मैंने आपको बताया। ऋग्वेद के होत्र या होता, यजुर्वेद के अधर्व्यूह, सामवेद के उद्रात या उद्गात, और अथर्ववेद के ब्रह्मा पाठ्यकर्ता। इसमें विषय क्या है? इसमें लौकिक जीवन से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। अंधविश्वास, जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, चिकित्सा, आयुर्वेद, ये सब जो इस दुनिया से संबंधित है, लौकिक जीवन से संबंधित जो विषय हैं वो इसमें दिए गए हैं अथर्ववेद में। जबकि जो परलौकिक है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में दिए गए हैं, ठीक है। संरचना तो इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 20, सूक्त है 731, मंत्र है 5987, जिसमें से 1200 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये संरचना आप लोग याद रखिएगा, अध्याय कितने हैं, मंत्र कितने हैं, और इसका उपवेद कौन सा है? उपवेद कहलाता है शिल्पवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का जो था वो धनुर्वेद, सामवेद का जो था वो गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का जो है वो शिल्पवेद है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक शौनक और एक पिप्पलाद। इसमें वर्णन क्या मिलता है अथर्ववेद में? तो अथर्ववेद के वर्णन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें मगध और अंग राज्य की जो जनपद है उनकी चर्चा की गई है। राजा परीक्षित को मृत्यु लेख के देवता की संज्ञा दी गई है। राजा परीक्षित जो अर्जुन के वंशज थे, अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित है, जो मतलब मानते हैं कलयुग के द्वापर युग के अंतिम राजा और कलयुग के पहले राजा परीक्षित। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। इसमें कहा है कि सभा और समिति जो है ये प्रजापति की दुहिताएं हैं। दुहिताएं मतलब दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति। ये हम बात करेंगे आगे, सभा क्या होती है और समिति क्या होती है, कभी चर्चा करेंगे इनके बारे में भी। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है, इतिहास वर्ड। अयोध्या का प्रथम बार उल्लेख, अयोध्या भी पहली बार यहीं पर मिल रहा है। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह भी टिप्पणी अथर्ववेद में है। प्रदुवेन्य को प्रथम कृषि वैज्ञानिक कहा है इसी अथर्ववेद में। पहले एग्रो साइंटिस्ट कौन है? तो एग्री साइंटिस्ट है प्रदुवेन्य। कुरु और पंचाल को श्रेष्ठ महाजनपद बताया गया है। देखिए 16 महाजनपद थे तो कुरु और पांचाल जनपद के बारे में बताया कि ये सबसे श्रेष्ठ जनपद है। और मगध को वात्र कहा है। वात्र मतलब सबसे निम्न, सबसे बेकार, सबसे बुरा सॉरी जनपद जो है मगध को कहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा हो सकता है कि मगध जो है ये अनार्यों का देश था। जो बाकी आर्य थे वो कहां पर बस गए थे? आर्य बस गए थे ब्रह्म ऋषि एरिया, उसके ब्रह्मवर्त से ब्रह्म ऋषि एरिया, मध्य देश, आर्यवर्त तक आए। तो ये उनका विस्तार हुआ था धीरे धीरे। जो मगध है ये पूर्वी क्षेत्र में था और यहां पर आर्य नहीं थे, ये यहां पर अनार्य रहते थे। तो इसीलिए आर्यों ने, चूंकि आर्यों ने लिखे हैं वेद, तो आर्यों ने अनार्यों के देश को कह दिया कि तो बेकार है। जबकि बाद में हम देखते हैं इतिहास उठा करके मगध महाजनपद ही सबसे महान महाजनपद बनता है और बाकी सारे महाजनपदों को जीत लेगा। मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में से 15 को जीत लेगा और बाद में यही सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा।
ठीक है। तो उस टाइम पर जो कुरु और पांचाल थे, क्योंकि यहीं पर इन सारे वेदों की रचना हुई है। कुरु कौन सा एरिया? कुरुक्षेत्र वाला। कुरुक्षेत्र मतलब ब्रह्मवर्त वाला एरिया, हमने बात की थी पिछले क्लासेस में। ब्रह्मवर्त वाले एरिया में कुरु महाजनपद था और वहीं पर आर्य सबसे पहले आए। पांचाल महाजनपद कहां पर? ये मथुरा का बेल्ट वाला एरिया, और यहीं पर जो है ब्रह्म ऋषि एरिया है, और यहीं पर फिर वापस से आर्यों का विस्तार होकर के यहां तक पहुंच गए थे। तो कुरु और पांचाल चूंकि यहां पर आर्य रहते थे, इसीलिए इन्होंने इसकी अच्छाई की है, इसको श्रेष्ठ बताया है। और मगध चूंकि यहां पर अनार्य रहते थे, आर्य नहीं रहते थे, इसलिए इन्होंने सबको सबसे गंदा कहा है, इसको वात्र या निम्न श्रेणी का कहा है। तो इस प्रकार वेद मैंने आपको बताया किस फॉर्म में आपको पढ़ना है वेदों को। वेदों को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, आप एक टेबल बना लीजिएगा, ऊपर लिखेगा वेद, पाठ्यकर्ता ऋग्वेद के कौन है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संरचना में क्या क्या है, विषय क्या क्या दिए हुए हैं इनमें, वर्णन इनमें क्या क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट उपवेद कौन कौन से इनके, और एक शाखाएं भी लिख लीजिए, एक शाखाएं इनमें ऋग्वेद की कौन सी है, इसकी कौन सी है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं, जिसमें से 5 ही इंपॉर्टेंट पतंजलि महाभाष्य के अनुसार। उसी प्रकार से बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी भी आप लोग एक बार शाखाएं देख लीजिएगा। अगर टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये वेद इजीली याद हो जाएंगे, अदरवाइज इसको याद करना बहुत टफ पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने वेद पढ़े, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में चर्चा की है। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद, जय भारत।